अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 28 जनवरी और मंगलवार, सन है 2020। इम्पॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट्स। आज तो पिछली जो वीडियोस थी वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो कुछ हुआ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने रेलवे वजारत के हवाले से जो मुकदमा था उसको बुनियाद बनाकर जो एक पूरी गुफ्तगू की है पाकिस्तान की तमाम वजारतों के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है, बड़ी खुलकर उन्होंने बात की है और कुछ अपना जहन बताया कि आने वाले जो 2 साल वो चीफ़ जस्टिस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, किस तरह से वो मामलात को चलाना चाहते हैं। तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, जो मैं समझ सका हूँ कि अदालत जो है वो एग्जेक्टिव के काम ना करने की वजह से जो वैक्यूम है उसको फिल करेगी और तमाम वजारतों पर एक नज़र रखेगी, और जो काम नहीं करेगा उसके साथ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मामला बहुत गर्म होगा, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कह दिया कि जब तक 50 बेईमान अफसरों को घर नहीं भेजेंगे तब तक खौफ व हरास नहीं पैदा होगा ब्यूरोक्रेसी में और वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं उनसे। इसके अलावा जो मैं डिस्कस करूँगा वो सिंध के आईजी को हटाने का मामला जो तय कर लिया गया था लेकिन वो मौखर कर दिया गया, और फिर ये मैं बताऊंगा कि वो क्यों हुआ। और जेआईटी रिपोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया कि जेआईटी रिपोर्ट्स जो थी उज़ैर बलोच की वो पब्लिक होगी, और इसके अलावा निसार मुराई वाली भी जेआईटी की रिपोर्ट पब्लिक होगी। ये जो बल्दिया में जो आग लगी थी, क्यों लगाई गई, कैसे हुई, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है अब सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उनको पब्लिक किया जाए। पीटीआई के वज़ीर अली जैदी गए थे अदालत में क्योंकि गवर्नमेंट इनको पब्लिश नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। आज जो इंदिया जो दिया है चीफ़ जस्टिस साहब ने कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पर तो वो कब्ज़ा छुड़वा लिया जाएगा। ख़ास तौर पर उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से ये कहा है कि जो जंगलात की अलाटमेंट की गई है आपने, वो हज़ारों एकड़, वो गैर कानूनी है और वो आप जगह खाली करवाएं। और ये भी कहा है कि हम चीफ़ मिनिस्टर को बुलाएंगे अगर उन्होंने जगह खाली नहीं करवाई। फिर रेलवे के ट्रैक के हवाले से जो बात हुई है, कराची रेलवे सर्कुलर 6 किलोमीटर ट्रैक अभी ऐसा है जहाँ पर कब्ज़ा है लोगों का और ताकतवर ग्रुप हैं वो वहाँ पर जाने नहीं दे रहे। तो ये कहा है चीफ़ जस्टिस साहब ने, बेंच नंबर 1 ने, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन है, जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह साहब हैं, कि अब टाइम और नहीं मिलेगा। 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो 6 किलोमीटर ट्रैक है इसको आप खाली करवाएं। और सिंध गवर्नमेंट से कहा है कि आप इसमें इनकी मदद करें, और अगर नहीं मदद होती, कहीं कोई रुकावट है, तो उन्होंने कहा कि जनाब फिर हम चीफ़ मिनिस्टर को भी बुला लेंगे। 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया। और इसके अलावा शेख रशीद साहब से कहा है कि आप एक सीनियर वज़ीर हैं और आप गुफ्तगू करते हैं, अगर आपकी वजारत में काम सही नहीं हो रहा तो लोग क्या तवक्को करें फिर पॉलिटिशियन से। रेलवे के बारे में उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर रेलवे को किस तरीके से खसारे से निकालना है, आप अपना प्लान सबमिट करें, और अगर फिर उस प्लान की खिलाफ वर्जी की गई तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में कार्रवाई की जाएगी। वजारत को आप सही तरीके से चलाएं। और उन्होंने कहा कि आपको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। जिस तरह आग लगी आपको याद होगा कि कराची से आने वाली तेज़ गाम की बोगियों में आग लगी थी और जिसमें कुछ 60-70 हलाकतें हुई थी। वो तबलीगी जमात के कुछ लोग थे जो गाड़ी के अंदर स्टोव लेके बैठे हुए थे, गैस और खाना बना रहे थे, सिलेंडर फटा और वो सारे के सारे लोग लुक़मा अजल बन गए। तो कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, कोई वहाँ पर इंतज़ामी को बंदोबस्त नहीं है। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको तो इस पर ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अभी आप देखें 18वीं सदी के आप रेलवे चला रहे हैं, ना आपके पास पटड़ी है, ना आपके पास इंजन है, ना आपके पास कोई बोगी है, और आप चला रहे हैं, ट्रेनों को चला रहे हैं। तो प्लान सबमिट करें 15 दिन के अंदर अंदर, और अगर फिर उसके मुताबिक आपने कार्रवाई नहीं की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। बड़ा आज ज़बरदस्त उन्होंने एक स्टेज जो है ना उसको सेट कर दिया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, बेंच नंबर 1 ने, कि तमाम जो वजारतें हैं, कल और अहम मुकदमात लगे हुए हैं, उसके बाद अगले दिन और अहम वजारतों के मुकदमात हैं। तो अगर हुकूमत ने काम करना है, अगर इन वज़ीरों ने काम करना है,
तो फिर ही बात चलेगी। और आज जो ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि 50 अफसरों को जब तक आप नहीं निकालेंगे उस वक्त तक काम नहीं होगा, ये इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी सपोर्ट फराहम की है अदालत ने। प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि अगर आप बदनुमान अफसरों को निकालना चाहते हैं तो अदालत आपके साथ ताउन करेगी और आपके पास मौका है कि आप इन बदनुमान अफसरों को आप इनको निकाल दें। जंगलात के अच्छा रेलवे के हवाले से उन्होंने ये कहा कि आप यानी ये कोई जो कुछ भी हो जाए कोई किसी को पूछने वाला नहीं है और छोटे अफसरों को आप निकाल रहे हैं। अगर आप छोटे अफसरों को निकालेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उससे फ़ायदा होगा। फिर उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन घरों पर कब्ज़ा जिन्होंने किया हुआ है, इस्लामाबाद में बताया गया कि 28,000 घर हैं और वहाँ पर कई 100 घर ऐसे हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे बड़े बड़े अफसरान हैं जिनके अपने घर मौजूद हैं। उन्होंने ये सरकारी घर भी लिए हुए हैं और उनको किराए पे चढ़ाया हुआ है। अदालत ने कहा ये ऐसा नहीं चलेगा, हमें रिपोर्ट दें तमाम 2 महीने के अंदर अंदर उन अफसरान की, उनको निकालें और उनको इस बात का कोई हक़ नहीं है कि वो नौकरी करें और नौकरी पर रहें। उन तमाम को हम घर भेजेंगे। फिर नैब पर भी कहा, नैब से कहा कि आप पहले बंदे को पकड़ लेते हैं, ले आते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है। तो ये जो सिलसिला है इसको बंद होना चाहिए। और ये जो सारी नैब है, इनके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनमें कोई सलाहियत नहीं कि किसी मुकदमे की वो तफ्तीश कर सकें। बेसिकली जो अदालत कह रही थी कि पहले आप पकड़ते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। बीच में नैब के जो लोग हैं वो मुका करते हैं इन करप्ट लोगों से। बिटवीन द लाइन, बैन सतूर अदालत आज ये कह रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये नैब एक इस्तेसाली इदारा बन चुका है और जो गलत मुकदमे कायम करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो आप लोगों को अंदर सालों साल बंद रखते हैं और बाद में आके कहते हैं जी इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, तो जिन लोगों ने उनको बंद किया उनके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। एक रोड मैप दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को और बताया कि आप अदालत हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है और आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। बड़ा ज़बरदस्त वो जो एक वैक्यूम था, खोसा साहब ने अपने जो 11 महीने हैं उसमें किसी मफाद आमा के काम पर सुओ मोटो नहीं लिया, कोई इस तरह की बात नहीं की और यहाँ पर लोग गरीब धक्के खाते रहे बेचारे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन में आ गई है और जस्टिस गुलजार साहब के जो 2 साल हैं वो बड़े ज़बरदस्त होंगे। और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े करके डेवलपमेंट की है, और ख़ास तौर पर बहरिया का तो जिक्र किया आज उन्होंने कि बहरिया टाउन उधर नवाबशाह में भी एक और बन रहा है और लोग टीवी पर आकर कहते हैं कि जनाब हम सरकारी ज़मीन बेच रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वो आपको मशहूर ज़माना इंटरव्यू तो याद होगा मलिक साहब का, जिसमें वो फरमा रहे थे कि मैं फ़ाइल के पीछे पहिए लगा देता हूँ नीचे और फिर वो फ़ाइल दौड़ती है। तो उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा जो ये सब आपको छुड़वाना पड़ेगा। और वकील से उन्होंने कहा कि आप, वो जो जंगलात का वकील था उसने कोई ज़ाहिर है मलिक साहब के हक़ में बात करने की कोशिश की, तो जस्टिस साहब ने कहा कि आप बहरिया टाउन के वकील हैं। बहरहाल दोस्तों, ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जो साकिब निसार साहब का टाइम था जिसमें उन्होंने सुओ मोटो लिया, लोग उसको भूल जाएंगे। गुलजार साहब कोई किसी तरह की भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है और ये मामला हमें बहुत बढ़ता हुआ नज़र आता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, सिंध हाई कोर्ट ने भी आज बहुत बड़ा फ़ैसला दिया और जो उज़ैर बलोच JIT है उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। निसार मुराई JIT रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी, किसने लगाई, कैसे हुई, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो उसको पब्लिक करने का हुक्म दिया। और जो अभी तक उसके कुछ हिस्से सामने आए हैं, हमाद जो MQM के थे उन्होंने भत्ता ना देने पर बल्दिया को आग लगाने का हुक्म दिया उस फैक्ट्री को। और इसी तरह उज़ैर बलोच साहब जो थे उसमें जो उनकी सरपरस्ती करने वालों में थे उनमें डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम भी आ रहा है, जो एक ज़माने में दस्ते राज थे जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब के और वज़ीर दाखिला रहे, सिंध के बड़े पावरफुल वज़ीर दाखिला। फिर फ़रियाल तालपुर साहबा का नाम आ रहा है। फ़रियाल तालपुर साहबा जो थी वो ख़ास तौर पर उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करती थी और लियारी में जो गैंग वॉर था और ये जो सारे गैर कानूनी काम, किडनैपिंग के, भत्ते के जो भी काम थे अमन कमेटी के नाम पर, उसको फ़रियाल तालपुर साहबा उसको उसकी सरपरस्ती करती थी। अनवर सियाल
जो वज़ीर दाखिला रहे, हैंड पिक थे फ़रियाल तालपुर साहब के, उनका नाम है। इवन जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब की सरपरस्ती थी उज़ैर बलोच को, और यहाँ पर फिर जब उनको निकाला गया तो ये तमाम सिंध गवर्नमेंट के अहदेदारों ने यहाँ उनको निकाला गया। तो वो सारे के सारे जो मामलात हैं, उज़ैर बलोच साहब, आपको ये एक ऐसी कहानी, वो JIT अब सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक करने का हुक्म दिया है ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि उनके साथ जो जुल्म होता रहा है वो किसने किया। ख़ास तौर पर बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी, उन लोगों को लवाहिकीन को ये पता होना चाहिए कि उनके प्यारों को किस तरह, अब ये सब भत्ता ग्रुप था और ये MQM, अल्ताफ़ हुसैन की MQM ये भत्ता ले रही थी, और भत्ता ना देने पर उन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में जाके आग लगाई और 250 से ज़्यादा लोग जल गए, मर गए, और फिर उसके बाद आके उन्हीं के साथ वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो ये जैसे हम इंडियन फिल्मों में देखते हैं, ये एक वैसी कार्रवाई थी कि कत्ल भी आप करें और फिर रोएं भी आप आके साथ लोगों को चकमा और धोखा देने के लिए। ये JIT रिपोर्ट्स जो हैं, ये एक ऐसी कहानी है जो इंसान के दिल को पकड़ लेती है कि किस तरीके से ये सारा मामला ये होता रहा, और वो लोग जिनके ऊपर लोगों ने इत्मीद किया था, जो उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर ये जुल्म सितम का काम जारी रखा। तो बहरहाल अब सिंध हाई कोर्ट ने उसको पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। हम वो रिपोर्ट आपके लिए हासिल करेंगे, मैं उसकी पूरी एक एक लाइन आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा उसमें अपनी अगली वीडियोज़ में। लेकिन आज अच्छा, फिर अब जाते जाते ज़रा IG साहब का मैं ज़िक्र कर दूँ। तबादले का फ़ैसला कर लिया चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग और जो JDA जो पीर साहब पगाड़ा, उन्होंने कहा जनाब कि नहीं, आप इन्हें तब्दील ना करें, इनके ख़िलाफ़ तो साजिश है। कलीम इमाम साहब जो हैं, अब वो इतने मुँह ज़ोर हो गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं मरा हुआ 1.25 लाख का हूँगा और मुझे तो हमेशा को अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें तलब कर लिया है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फ़ैसला कर लिया था तो उसको मेरा ख़्याल है काबीना के ज़रिए तब्दील करना और फिर मामला गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को दोबारा भेजना, ये उनके शान शायान नहीं है। ये उनके साथी उनसे गलत काम करवाते हैं। अब ज़ाहिर है उनके अलाई हैं JDA पीर पगाड़ा साहब, और कलीम इमाम साहब बड़े हरफन मौला हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन ज़बरदस्त PR है उनकी। पीर साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात होंगे, रेंजर्स के साथ भी उनके ताल्लुकात, कहीं ना कहीं से उन्होंने कोई कहानी करवाई है कि जिससे ये मामला बीच में रुक गया है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और इनको प्राइम मिनिस्टर इनकी सरजनिश करेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है ये बयान देने की कि जनाब मैं मरा हुआ 1.25 लाख का और मेरी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे ही नाज़रीन हमें अगली इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं अपनी अगली वीडियो में उसको आपके सामने पेश करूँगा। तो बस आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।